हाँ जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुभाष सामोता, मैं फिजिक्स लेक्चरर। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल। पहले भी हम 2-3 प्रैक्टिकल कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों की विद्युत आघूर्णों की तुलना करना। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। पहले हम आपको उपकरण की सेटिंग दिखाते हैं क्या क्या है और फिर करते हैं स्टार्ट। आइए, तो पहले तो ये दिखाइए भाई कैमरामैन, तो ये परिपथ चित्र दिखाइए। ये देखो परिपथ चित्र है, बिल्कुल आप जानते हैं, आपको ये आना चाहिए। बहुत आसान है वैसे, मैं आपको बताऊं। देखो इसमें क्या क्या ले रखा हमने। देखो आपको पता रहना चाहिए, एक तो है इसमें संचायक सेल, एक है इसमें डेनियल सेल, एक लेखलांसी सेल, एक धारामापी, एक संयोजक तार, कुंजी, द्विमार्गी कुंजी, वह धारा नियंत्रक एंड विभवमापी खुद। अब मैं आपको ये इसमें दिखाता हूं क्या क्या है। ये जो आपको उपकरण दिखाई देते हैं ना, ये तो है विभवमापी 10 तारों वाली। और ये तार किस धातु के बने हुए हैं? मैग्नीन या यूरेका या कांस्टेंट मिश्र धातु के बने हुए हैं। क्योंकि इस तार की खासियत यह होती है कि इसकी जो प्रतिरोधकता है वो तो होती है ज्यादा, और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक वो बहुत कम होता है, नगण्य होता है लगभग। अब बात है कि सर ये नगण्य होने से क्या फायदा होगा? इसका नगण्य होने से यह होगा कि इसका अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो जल्दी से ये मतलब ये गर्म नहीं होने वाला इतना जल्दी, और गर्म नहीं होगा तो इसका प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, ना इसकी प्रतिरोधकता बढ़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ एक हमने बात की है कि संचायक सेल, तो ये है संचायक सेल के एलिमेंट्री बैटरी ले रहे हैं। यहाँ पर भी सेल भी ले सकते हैं, हमारे पास सेल वाली बैटरी भी पड़ी है। उसके बाद है एक, देखो यहाँ पर देखो, ये है डेनियल सेल, जो कॉपर वाला डब्बा दिखाई दे रहा है, ये डेनियल सेल है। इसकी वोल्ट है 1.08 वोल्ट। ठीक है, ये कैसे कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊं। ये जो कॉपर वाला डब्बा है, इसके अंदर आप कॉपर सल्फेट नीला सोता जिसको बोलते हैं CuSO4, उसका विलयन बनाएंगे। उसके बाद एक संदर जो पात्र है जो कागज की लुगदी का बनाया जाता है, खोखला बेलन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तनु एस्टोसोफोर का एक विलयन बनाएंगे जी। ठीक है, इस तनु एस्टोसोफोर के जो विलयन में हम डालेंगे जिंक रोड। तो ये देखो नेगेटिव सिरे की तरह काम करेगी ये। और ये जो आपका कॉपर सल्फेट का जो ये इसमें कॉपर सल्फेट का जो विलयन बनाया है, इसमें देखो यहाँ पर ये देखो ये प्लस सिरे की तरह, ये प्लस टर्मिनल की तरह व्यवहार करेगा ये। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा देखो, ये वायर ढीला है, इसको मैं टाइट कर देता हूं एकदम। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका ये है लेखलांसी सेल, इसकी वोल्टता होती है लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, 1.46। इसमें ये जो सेल सा दिखाई दे रहा है, ये कागज की लुगदी है, इसके अंदर है आपका कार्बन, चारकोल वगैरह, MnO2 प्लस ये कार्बन का चूर्ण होता है। ये कार्बन की छड़ होती है जो प्लस सिरे की तरह काम करती है। एक होती है जिंक रोड, ये नेगेटिव सिरे की तरह काम करती है। और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन भरा रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया सर आपको। इसके बाद देखो आपका ये देखो आपके पास द्विमार्गी कुंजी। ठीक है, और एक मार्गी कुंजी हम काम में लेंगे तो एक मार्गी की जगह ये खुद काम में आने वाला है, ये देखो। ठीक है, एक आपका ये धारा नियंत्रक ये। ठीक है जी, ये यूज में लेने वाले, ये है आपकी धारामापी। ठीक है, और ये है आपकी जोकी। ये सारे उपकरण है आपके सामने। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको कि एग्जाम में कैसे करने वाले हैं, एग्जाम में आपको कंप्लीटली आना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए दिखाएंगे आप लोग, ये है आपका ईपी सेल। ठीक है, और ये है आपकी एक मार्गी कुंजी या कुंजी मान लें, ये है आपका धारा नियंत्रक, और ये आपका तार है AB, ये प्लस माइनस, ये ईपी, ये कुंजी, ठीक है K, और ये आपका रियोस्टेट RH। अब ये तो प्राथमिक परिपथ कंप्लीट हो चुका है जी, ये प्राथमिक परिपथ। ठीक है, ये सेकंड परिपथ में देखो 2 शेल लगाने वाले हैं, हमने पहला शेल लगा लिया। ठीक है, प्लस माइनस जिसका विद्युत भाग वाला E1, और दूसरा शेल हमने लगा लिया है प्लस माइनस, ये है आपका E2, और यहां पर इसको टर्मिनल दे देते हैं नाम 1, ये है टर्मिनल 2, और ये टर्मिनल 3 है। यहां पर हम काम में लेने वाले द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी देखो 3 टर्मिनल है आपके, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहां पर भी हम क्या करेंगे, अब देखो इस 2 नंबर वाले पर क्या करने वाले हैं, एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी यूज में लेने वाले। धारामापी का एक प्लस सिरा यहां पर, और ये इधर माइनस सिरा है, और इस माइनस सिरे से हम क्या कर देंगे, एक जोकी जोड़ देंगे जी।
ये आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है जी। ये जोड़ने के बाद क्या करेंगे, आप जो सेल पहला है उसके ये फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल के बीच में एक डॉट लगाएंगे जी, यहां डॉट लगाएंगे और एक यहां डॉट लगाने वाले हैं जी। यहां डॉट लगाएंगे, एक हम ये पता लगाएंगे कि ये सर्किट सही है या गलत है, ठीक है। तो यहां डॉट लगा दिया तो इसका मतलब पहला सेल इवन सेल चालू हो चुका है जी कंप्लीटली। अब हम क्या करेंगे, इसके ये ए और बी जो बी सिरे यहां पर टच करके पता लगाएंगे कि ये सर्किट सही है गलत है। यानी सही गलत का पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा कि ये विक्षेप दोनों तरफ आना चाहिए। इस धारामापी में विक्षेप है वो बाएं साइड में और दाएं साइड दोनों तरफ आना चाहिए, तब तो हमारा सर्किट सही है, अन्यथा गलत है। तो आइए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट नाउ। तो देखो हमने सबसे पहले ये बैटरी को ऑन किया है और हम फर्स्ट जो वायर है यानी पहले तार के और अंतिम तार के बीच में टच करते हैं। देखो पहला तार किया तो विक्षेप, एक मिनट माफ कीजिएगा, कुंजी तो डाल लें यार, ठीक है। तो ये देखो इधर आ गया विक्षेप, दूसरा इधर आ रहा है, इसका मतलब विक्षेप एक साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सर्किट कहने की गड़बड़ है। तो मैं देख रहा हूं, एक मिनट ये धारा नियंत्रक को दिखाएं, थोड़ा मैं धारा नियंत्रक को देखो यहां से धीरे धीरे थोड़ा आगे खिंचा लेता हूं यहां पर, ठीक है। अभी मैं देखता हूं, देखिए धारा में भी विक्षेप दिखाएं एक साइड में, ये देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि धारा नियंत्रक भी हमारी हेल्प करेगा, तगड़ी वाली हेल्प करेगा। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ये देखिए इधर ये देखो साहब विक्षेप आ चुका है जी कंप्लीटली, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इस सेल के लिए संतुलन लंबाई निकालेंगे। जो हमारा ये सेल है लेग्रांज सेल, ठीक है, इस लेग्रांज सेल के लिए हम संतुलन लंबाई निकालेंगे जी, ठीक है। तो आइए मेरे साथ 1 बाय 1 तरीके से करते हैं स्टार्ट। तो ये आपकी टेबल है, ठीक है। तो यहां पर L1 लिखने वाले हैं, ये L2 लिखने वाले हैं, फिर E1 और E2 का अनुपात निकालेंगे, फिर इनकी थ्रेडिंग लेके इनका माध्य लिख देंगे यहां पर, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट नाउ। तो देखो सबसे पहले आप यहां से ये ऑन किया, ऑन करने के बाद आप पता लगाएंगे, देखिए एक माफ कीजिएगा वापस भूल गए ना, ये डॉट गए यहाँ पर पहले और दूसरे टर्मिनल के बीच में। तो फर्स्ट तार में ये लास्ट तार, विक्षेप दोनों तरफ आ रहा है। अब देख तो ये सेकंड में इधर है विक्षेप, थर्ड में इधर है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, तो हमारे को मतलब 8 में मिल जाएगी ये। तो ये देखते हैं, देखिए कहां मिलने वाली है, जो कि कोई स्टार पर ज्यादा न रगड़े। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये देखो आपका शून्य आ चुका है, ठीक है। जहां पर ये आप शून्य आ गया, इसको आप बंद कर दें। यहां पर आपका शून्य आ चुका है जी। अब देखो ये शून्य आ चुका नहीं यहां पर। अब बात रही कि किस तार में आया है, देखो ये आया मेरे ख्याल से 10वां, ये 9वें तार में आया है। तो मैं आपको बताऊं, जो विषम संख्या वाले विषम नंबर वाले जो वायर है उनकी रीडिंग हम लेंगे बाएं साइड में, और सम वाले जो वायर है उनकी लेंगे रीडिंग दाएं साइड में। देखो इसमें डबल पैमाना चलता है, स्केल है, मीटर स्केल है। तो देखो मैं आपको बताऊं कैसे सेट से, देखो पहला तार देखो इधर से चला है, दूसरा तार देखो उधर से आया है, ठीक है, ये दूसरा उधर से आया दाएं साइड से, तीसरा देखो बाएं साइड से। तो इसका मतलब जो विषम संख्या वाले वायर है वो उनकी रीडिंग लेंगे हम बाएं साइड से, और जो सम संख्या वाले हैं उनकी लेंगे हम दाएं साइड से, ठीक है। तो देखिए हाँ जी, तो ये है 9वां तार, तो ये विषम संख्या वाला है, तो इसको हम करेंगे बाएं साइड से रीडिंग लेंगे। इससे पहले इसका मतलब है कि इसमें 8 तार कंप्लीट हो चुके हैं, तो 800 सेंटीमीटर क्लियर हो चुके हैं जी। अब 800 हो चुके हैं, तो ये देखो ये कितने नंबर पर आई है, ये लगभग ये है आपका 26, तो 826 सेंटीमीटर आ चुका है आपका। तो मैं बढ़ने वाला हूं L1 के लिए 826, ठीक है। अब देखो साहब, ठीक है, अब और E1 जो सेल है वो आपको लेग्रांज सेल ही लेना है, ठीक है जी, और E2 सेल है वो आपको डेनियल सेल लेना है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डेनियल सेल के लिए हम क्या करेंगे, संतुलन लंबाई निकालेंगे जी, ठीक है जी। तो इसके लिए टर्मिनल 2 और 3 के बीच में डॉट लगाएंगे, ये लगा दिए, ठीक है। अब देखो इसको ऑन करते हैं,
इसके लिए संतुलन लंबाई निकालते हैं आराम से। देखो पहले फर्स्ट एंड लास्ट में चेक करते हैं, विक्षेप दोनों करवा रहा है तो इजीली मिल जाएगी हमारे को। तो देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो मेरे ख्याल से चौथे मिल जाएगी ये तो, जो कि कोई इस तार पर ज्यादा रगड़े नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस तार की मोटाई जगह जगह पतली हो जाएगी और ऐसा करते ही आपका इस तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा जी। तो ये शून्य आ चुका है इस तार पे। ये साहब यहाँ पर शून्य है इसका। अब देखो मैं इसको बंद कर देता हूं यहां से। अब यहाँ शून्य है तो पहले काउंटिंग कर देने की कौन सी तार में, 1 2 3 4 5, 5 में फिर बाई साइड से आने वाली है तो 400 तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखो तो ये आ गया आपका 30, तो ये आ गया 430 सेंटीमीटर। ये कौन सा आया, कितना आया है 430 सेंटीमीटर, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पर 430 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब वापस क्या करने वाले हैं, ये पहले और दूसरे के बीच टर्मिनल के बीच में लगाने वाले हैं। तो ये लगा दी हमने, लगा दी। अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, धारा नियंत्रक का जो आरएच है उसको थोड़ा सा आगे खिसका देंगे इसका, थोड़ा सा नामात्र सा ही। ये खिसकाते आपकी रीडिंग अलग अलग आ रही है, हमारे को इस तरह से 6 रीडिंग लेनी है। तो ये हमने ले लिया है और देखिए वही पहला और तीसरा, सॉरी लास्ट विक्षेप 12 अलग अलग। तो मैं देखता हूं, देखिए तो ये इसमें तो यही आने वाला है। तो ये शून्य आ चुका है कंप्लीटली, शून्य तो इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, इसको भी बंद करने और दूंगा। तो वही 9वें तार में आ रहा है। तो ठीक है, तो ये का मतलब ये है आपकी 9वें में आ रहा है तो बाई साइड से लेनी पड़ेगी। तो 849 आ रहा है, कितना आ रहा है 849। तो ये आ गया आपको 49। अब टर्मिनल ये आपकी हाँ 2 और 3 के बीच में लगाने वाले हैं। ये थोड़ी सी टाइट जाता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में लगा दी। अब वापिस इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं देखिए कौन सी में आ रही है। तो ये आपकी यही मिलने वाली है। तो ये मिल गई आपको, ये देखो शून्य आ चुकी है। ठीक है, तो इसको बंद कर देंगे, यहां से इसको भी निकाल लेंगे। अब देखो कौन सी तार में यही है, 1 2 3 4 5, तो वही 5 यानी विषम संख्या वाला है तो बाएं साइड से लेना पड़ेगा। और ये आ गया आपका 442, कितना है 442 आ चुकी है जी। तो इसको हम यहां लगा देंगे 442। ठीक है, उसके बाद देखो वापिस थोड़ा सा धारा नियंत्रक फिर से थोड़ा सा खिसका देते हैं। ठीक है, तो ये देखो फिर वापिस पहले और दूसरी में लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब इसको वापिस ऑन करते हैं। देखिए तो अभी इसमें तो डायरेक्ट 9वें में पता लगा लेते हैं, मिल जाएगी मेरे ख्याल से। तो ये आ गई आपकी, ठीक है 951। तो इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। यहां से अपने ये आ गए 851, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं देखिए इसमें टर्मिनल 2 और 3 के बीच में डेनियल सेल के लिए निकाल लेते हैं। ये लगाया हमने, ये ऑन किया, सीधा लगा देते हैं। तो ये आपकी मिल चुकी है। तो इसको बंद कर देते हैं। तो ये कौन सी तार में वापस देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 में ये मिलने वाली है आपको 422। ठीक है, 422 मिलेगी तो 422 लिख देंगे, ये लिख दिया 422। ठीक है,
फिर देखिए आप वापिस लगा देंगे वही पहला और दूसरा, लेकिन थोड़ा सा धारा नियंत्रक फिर आगे इसका दें थोड़ा सा, ठीक है। और इसको ऑन किया तो लेक्लांस सेल के फिर संतुलन लंबाई, ये शून्य आ चुकी है, दोनों डॉट्स निकाल लेते हैं। अब देखो ये फिर 9वें तार में आई है और ये है आपका 814, कितनी आई आपकी 814 आने वाली, तो ये आ गए 814। फिर इस डेनियल सेल के लिए निकाल लेते हैं संतुलन लंबाई, तो वापिस इसको ऑन, तो देखते हैं, देखिए सीधा ही ये फर्स्ट ये लास्ट, इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए ओहो अब की बात तो चौथे में आ गई, ठीक है, चौथे में 0 आ गया, तो ये देखो आपका चौथे तार में आ गई, तो रीडिंग आएगी दाएं साइड से, तो ये आ रही है आपकी ये आ रही है 393 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 393 आ गई आपकी, ठीक है। फिर वापिस लेक्लांसी सेल के लिए तो पहले और दूसरे टर्मिनल में लगा देते हैं डॉट, धारा नियंत्रक थोड़ा सा फिर आगे खिसका देते हैं, खिसका दिया। अब देखो फिर इसको ऑन करते हैं, फिर संतुलन लंबाई लेते हैं, तो ये तो मिलेगी यहां पर भी, ये आ चुकी है इसके संतुलन लंबाई, तो इसको यहां से बंद कर देते हैं, इसको भी यहां से बंद कर देते हैं। ये आई है अब की बार आपका 8वें तार में, तो 8वें तार है तो दाएं साइड से रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो ये आ गई आपकी 751 आ चुकी है साहब। अब टर्मिनल 2 और 3 के बीच में डॉट लगा के डेनियल सेल के लिए फिर संतुलन लंबाई निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए इसको वापस ऑन करते हैं, ये आपका शून्य आ चुका है जी यहां पर, ठीक है, और यहां से ये डॉट निकाल लेते हैं। अब देखो ये चौथे तार में आई है फिर भी, तो यहां से देखेंगे तो ये दाएं साइड से रीडिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि सम संख्या वाला है, तो ये आ गया आपके पास 300, हाँ ये आ गया आपके पास 353 आ चुकी है, तो ये देखो 353 आ चुकी है। फिर थोड़ा सा दायरा नियंत्रण को आगे की तरफ खिसकाएंगे, हो गया। अब वापिस लेक्लांसी सेल के लिए टर्मिनल और 1 और 2 के बीच में डॉट लगाई, इसको ऑन किया, देखते हैं देखिए कौन सी में आती है। ओ ये तो इसमें आएगी भाई, मेरे को लग रहा है 6वें में मिलने वाली है मेरे को, तो ये शून्य आ चुका है, आ चुका है। अब देखो ये आई है 10 9 8 10 9 8 7, 7वें में आई है, तो 7 है, इसका मतलब है कि विषम संख्या वाला है तो बाएं साइड से चलने वाली रीडिंग, तो ये 600 और आपकी हो चुकी है 671 आया है, तो देखो ये आएगी है 671। अब हम क्या निकालेंगे, डेनियल सेल के लिए पुनः निकालेंगे यहां पर, तो ये 2 और 3 के बीच में डॉट लगाई और यहां से हमने धारा चालू की है, देख देने के, तो केवल इसको लिखा, ये हो गया आपको शून्य आ चुका जी।
ठीक है, और ये वापस वही चौथे तार में आई है, और ये रीडिंग आई है आपकी 300, ये आई है 306। कितनी आई है जी? 306 ये मात्र। ठीक है, अब देखो यहां से तो ये हम यहाँ पर रीडिंग में यहाँ ये हम क्या करने वाले हैं, ये जो खाना है इसमें E1 अपॉन E2 का डाटा निकाल लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद उन सब का औसत यहाँ निकाल लेते हैं जी। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये हमारे पास रीडिंग आ चुकी थी। अब देखो हमने क्या किया है, हमारे को निकालनी है पहला E1 बट्टा E2 बराबर होता है L1 बट्टा L2। तो पहले हमारे पास देखो ये फॉर्मूला है हमारा, तो L1 तो हमारे पास देखो कितनी आई 826 बट्टा ये कितनी 430, तो इसका भाग देंगे तो ये आएगी 1.92 यानी 1.92। मात्रक आने वाला नहीं है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो दूसरी रीडिंग वही E1 अपॉन E2 बराबर है L1 अपॉन L2 बराबर आपका 849 बटे ये आने वाला 442, इसकी वैल्यू आई है 1.92। फिर आपका तीसरा स्टेप तो ये है आपका E1 अपॉन E2 बराबर है L1 अपॉन L2, तो यहां पर L1 की 851 बट्टा ये आया है 422। ठीक है, तो ये वैल्यू है 2.01। चौथा है E1 अपॉन E2 बराबर, तो ये L1 अपॉन L2, तो L1 कितना है 814 बटा L2 कितना है इसके संगत ये 393, तो ये वैल्यू आपकी आपके पास 2.07। ये पांचवा फिर E1 अपॉन E2 बराबर है L1 अपॉन L2 बराबर L1 की वैल्यू 751, L2 की वैल्यू आई है 353। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है आपके पास 2.12। छठवां है E1 अपॉन E2 बराबर है L1 अपॉन L2, तो L1 में आपके 671, ये आपका है 306। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है 2.19। अब देखो हमारे को निकालना है माध्य, यानी हाँ E1 अपॉन E2 ये माध्य निकालना है। तो देखो इन सब का माध्य निकालना है साहब। ठीक है, तो ये इन सब का जोड़ेंगे तो 1.92, ठीक है, और प्लस 1.92 प्लस 2.01 प्लस 2.07, ठीक है, प्लस 2.12 प्लस 2.19, इसमें भाग देंगे 6 का, देने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 2.03। ये मात्रक हीन है भाई, मात्रक हीन है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये कंप्लीट होगा जी। दो सेलों की विद्युत आवेशों की तुलना करने वाला ये कंप्लीट हो चुका है जी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बढ़िया कोशिश की है कि आपको मैं देखो, एक तो हिंदी मीडियम की जो छात्रों के लिए ये बहुत बेहतर है जी। ठीक है, आप जब भी करें इस प्रैक्टिकल को पहले आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उपकरण है तो उसके सामने बैठ के आप देखें। बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। ये आपको विभव मापी है आपकी, ये डेनियल सेल है, लेक्लांच सेल, एलिमेंट्री बैटरी की जगह आप सेल भी ले सकते हैं। सेल बॉक्स लिए हैं और उसमें 2 सेल डाल के बैटरी बना लेंगे 3 वोल्ट की। ये आपका धारा नियंत्रक है। कभी कभार क्या होता है कि संयोजन आप सही जोड़ देंगे तार, लेकिन ये विभव मापी यानी फिर भी आपको दोनों तरफ विक्षेप सही नहीं देगी, तो आप क्या करेंगे, इस धारा नियंत्रक के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ा दें। आप प्रतिरोध बढ़ाते ही ये आपको एकदम बिल्कुल सही रीडिंग देने वाला है। ठीक है, ये आपके पास धारा मापी है, ये द्विमार्गी कुंजी है, एक मार्गी कुंजी की जगह इसका खुद का काम लेने वाली है। मैंने सारी बेसिक बातें आपको बता दी और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इसका परिपक्व चित्र है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए एकदम क्लियर। अगर ये है तो आपको बिल्कुल गलत होने वाले चांसेस। बहुत आसान प्रैक्टिकल, फिजिक्स के प्रैक्टिकल बहुत सरल है, हद से ज्यादा सरल है। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, पूरे एकदम आपको आंकड़े डाटा वही रीडिंग वगैरह लेके हमने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताया है। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये इस प्रकार की समस्या है, तो जरूर बताएं आप किसी भी प्रकार की है। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि जैसे नई कोई क्लास डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। मैं एक एक करके सारी वीडियो डालने वाला हूं, आप देखते जाएं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।